अरे भालू Perfect. एक और है Another one more. Yes, come on, front. Come on, back side is coming. बैठा हुआ सामने उनके वो देखो। I swear they are so close by. तो जिप्सी कितने पास होता है? बिल्कुल मुंह पे लगाई है उन्होंने जिप्स सही करने के लिए कोई नहीं आता क्या? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और ये चल रही है रणथंभौर की सीरीज़। अभी हम हैं रणथंभौर नेशनल पार्क में और पिछले कुछ व्लॉग्स मैंने जोन 6 के 2 व्लॉग्स और जोन 2 का 1 व्लॉग अपलोड कर दिया है। ये वीडियो जो हमारी लास्ट सफारी थी जोन 2 की मॉर्निंग की सफारी, ये वीडियो उसका पार्ट है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी ये हमारी सफारी चल रही थी। जोन 6 में भी हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई मॉर्निंग में मेल टाइगर की, और इवनिंग में भी बहुत अच्छा रहा फॉरेस्ट। और अब जो जोन 2 की हमारी सफारी थी इसमें बहुत अच्छी 2 टाइगर्स की हमें साइटिंग रही। अब है इवनिंग की बात, तो इवनिंग में क्या कुछ रहता है इसके लिए आप हमारे व्लॉग में बने रहिए। और अगर आपने पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा और बने रहिए हमारे इस चैनल में। और एक और बात, कई लोग जानना चाहते हैं कि बुकिंग कैसे कराई जाए, कैसे रणथंभौर नेशनल पार्क की बुकिंग होती है। तो ये मैंने पहले के व्लॉग्स में बताया। इससे पहले के पहले व्लॉग्स आप देखेंगे, मतलब जब हम यहाँ पर पहुँचे ही थे, जोन 6 की सफारी की थी, उसके बाद मैंने जहाँ पे बुकिंग काउंटर है वहाँ पर का व्लॉग बनाया था, क्योंकि हमने एडवांस बुकिंग नहीं कराई थी। एडवांस बुकिंग काफ़ी महीनों पहले होती है। हम तो करंट में ही आए थे क्योंकि हमारा सडनली प्रोग्राम बना था, तो हमने करंट बुकिंग कराई थी। तो कैसे क्या कराई और कैंटर मिला या सफारी कैसे, जिप्सी कैसे मिलती है, वो सब मैंने उसमें बताया है। तो वो व्लॉग्स भी आप देखिए। हम सोच रहे थे कि फोर्ट चले जाते हैं, अभी जितना टाइम बचा हुआ है सफारी का, लेकिन भी फोर्ट में टाइम लगेगा। फोर्ट हम पहले भी जा चुके हैं और फोर्ट के लिए आपको 2.5-3 घंटे चाहिए और 11:15 ऑलरेडी हो चुका है। तो बस हम थोड़ा आगे तक ही गए थे, वापस आ रहे हैं। और ये देखिए कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ बाइक और ये गाड़ी का। गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी है आगे से और बाइक भी। इसमें जो बाइक वाला था शायद उसकी डेथ भी हो गई। नंबर ये गुजरात का है और पूरा बीच में रोड में। थोड़ी देर पहले की बात है एक्सीडेंट की। होता क्या है ना, रास्ते बहुत सारे हैं, रिजॉर्ट से भी आ रहे हैं, गाँव से भी आ रहे हैं, और गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं। तो और कई बार लोग देखते भी नहीं हैं। जैसे एकदम से निकले, जब हम भी आ रहे थे कैंटर से, तो एकदम से एक बाइक निकली और उसने सामने की तरफ तो देखा आपने, लेकिन पीछे की तरफ नहीं देखा कि गाड़ी आ रही है करके। तो दोनों तरफ देखना भी ज़रूरी है। बट ये एक्सीडेंट किस वजह से हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था ये। और अब हम जाके सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, और कॉपी वगैरह भी करना है, लैपटॉप में थोड़ा काम है, वो सब कर लेते हैं। तब तक टाइम बीत ही जाएगा। 2 बजे से सफारी है अगली, और हो सकेगा तो हो सकता है हम डैम के पास जाएं। हाँ, डैम भी है जहाँ हम सोच रहे थे कल जाने की, वहाँ तो नहीं गए थे। और हम बैठे हैं कुछ खाने के लिए। ये है रेस्टोरेंट जहाँ हम कल डिनर के लिए भी आए थे। तो जी नाश्ता भी हमने कर लिया था, लंच भी हो गया है, और दिन में बस नींद ना आए इसलिए कॉफ़ी ले लेते हैं और यहीं पर अपनी कैंटर का वेट करेंगे और फिर जाएंगे सफारी के लिए। ऐसा कहा बिल्कुल। अब वहाँ खाने के बाद चौपाटी पे आ गए कॉफ़ी लेने। और अभी कॉफ़ी पी ली है, अब कैंटर का इंतज़ार है, यहीं पर रुके हुए हैं। कैंटर अभी तक आया नहीं हमारा। ड्राइवर से बात हो गई थी, वो कह रहा है अभी बस आ रहा है कैंटर। और अब कैंटर आ गया है, ड्राइवर तो उसी में है, लेकिन गाइड का वेट हो रहा है और फिर गेस्ट भी पिक करने हैं सारे। तो अब हम निकल चुके हैं जोन 2 की आफ्टरनून की सफारी के लिए। जो मॉर्निंग की सफारी थी वो तो बहुत ही बढ़िया साइटिंग रही हमारी, बहुत ही अच्छी सफारी रही। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो इससे पहले का व्लॉग ज़रूर देखिए और बाकी व्लॉग्स भी देखिए। और अब देखते हैं दिन में क्या रहता है, मतलब आफ्टरनून और फिर इवनिंग की सफारी, इवनिंग तक क्या रहेगा सफारी में, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ही हम लोग। और सारे गेस्ट आ चुके हैं कैंटर में और कैंटर अब निकल चुका है जोन 2 के लिए। गेट हमने क्रॉस कर लिया है। तो गेट से आने के बाद जो है का फोर्ट है रणथंभौर किला, जो है दुर्ग जो है,
वहाँ तक आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, प्राइवेट व्हीकल्स, और ये जैसे ट्रैक्टर जा रहा है, बाइक्स जा रही है, इसलिए क्योंकि वहाँ तक जाती हैं फोर्ट तक गाड़ियाँ। फोर्ट में मंदिर भी है गणेश जी का, काफ़ी फेमस मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का, और बहुत ही सुंदर है नज़ारे वहाँ के भी फोर्ट के। हम वहाँ पर पहले गए हुए हैं, बहुत सुंदर है, आप लोग भी जाइएगा जब आएंगे तो वहाँ तक गाड़ियाँ जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती है ज़ोन के लिए। और कई बार इस रास्ते में भी साइटिंग होती है बहुत बढ़िया टाइगर्स की, कई सारे टाइगर्स दिख जाते हैं वॉल पे चढ़े हुए, रास्ते में चलते हुए। तो जगह जगह पे वार्निंग साइंस लगे हुए हैं, सबको अवेयर किया जाता है कि कोई भी यहाँ पर ना उतरे और रिस्क ना लें, गाड़ी से नहीं उतरे और ना जंगलों के अंदर घूमें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ये साइन बोर्ड आपको दिखेगा, बहुत सुंदर ये बनाया हुआ है इन लोगों ने, हर जगह जगह पे कि कचरा ना फैलाएं, और कई जगह पे कि उतरे नहीं, जैसे भालू का एरिया, टाइगर का एरिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि अगर लोगों को नहीं पता होगा तो रिस्क में आ सकती है लोगों की लाइफ। क्योंकि ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की हुई है कि हम जब जाते हैं किसी भी रोड से, और जो बहुत ही रिस्की एरियाज़ होते हैं, कई जगह हमने देखा है कि वहाँ पे कोई साइन बोर्ड्स नहीं लगे होते हैं, बिल्कुल अवेयर नहीं किया जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी और की कोई भी अवेयर नहीं करते हैं कि वहाँ पे ख़तरा हो सकता है। लोग टॉयलेट करने उतर जाते हैं, और वहाँ पे इतने कंटिन्यूसली टाइगर्स और स्लॉथ बेयर ये सब और क्रोकोडाइल्स ये सब निकलते हैं, सांप निकलते हैं, पाइथन निकलते हैं। तो ये अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे में किसी भी इंसान की लाइफ रिस्क में आ सकती है कि अगर कोई गलती से उतर गया, कोई बच्चा ही उतर गया, कोई बड़ा उतर गया, कोई टॉयलेट करने ही चला गया, तो बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है जो लोगों को अवेयर किया है। और अब हम पहुंच गए हैं रणथंभौर फोर्ट के गेट में। अपनी प्राइवेट व्हीकल ला सकते हैं, हाँ बस की सफारी वाली जा सकते हैं। वो देखो इधर से देखो फोर्ट दिख रहा है, ऊपर मंदिर है, लोग मंदिर आते हैं किले के अंदर, गणेश जी का मंदिर। Hello. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I am nature guide. My name is Hanuman, and our driver's name is Mr. Dindiyal. So, Ranthambore whole park area is 1,734 square kilometers. Divide zone 10, 1 to 10. Today we are going to zone number 2. Zone number 2 is very good zone, so good chance sighting the tiger. This park have 80 tiger with calves and other animals have a leopard, caracal, jungle cat, hyena, wolf, jackal and Indian fox, wild boar, monkey and sloth bear. And 2 type bears in the park, antler and antelope. यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। शायद कि कॉल उस तरफ को चल रही है, तो सब लोग यही सोच रहे हैं कि टाइगर शायद इस तरफ आ सकता है। अपना तो सबने देख लिया, मेरे पीछे ना हल्ला कर रहे हैं, देखने। ये हमारे दोस्त है, तभी तो हमें मिलता है। सांबर स्पॉटेड मंकी का नाम कॉल है।
ऊपर भी कॉल है। नीचे नीचे नीचे। इधर तुम बैठे रहना है, गिरने का डर है ना, इधर को आ जाओ। टूटा वाला भी कहाँ? ये सामने, ये टूटे वाला, उसके आगे वाला भी से। दिखाओ मुझे, वहाँ से शायद दिखेगा। ये टूटी हुई डंडी दिख रही है ना, इसके एकदम सीधे ये टूटी हुई डंडी सीधे देखिए। ये देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ देखिए, ये दिखा, ये लेटा हुआ है। ये देखिए, ये जब तक उठेगा नहीं, दिखेगा नहीं सही से। कौन सा वाला डंडी टूटा हुआ ये वाली, ये टूटी डंडी के बहुत पीछे है, बहुत पीछे। यहाँ साफ दिख रहा है। अच्छा, ये डंडी जो है ये बगल, एकदम बगल में नीचे हाँ, बैठी हुई है। बहुत पीछे है, जब तक उठेगा नहीं। यहाँ से देखिए साफ दिख रहा है। हाँ, यहाँ से अब साफ दिखने लग गया। साफ दिख रहा है, अब दिख तो टाइगर हमसे बहुत ज़्यादा दूरी में था। हम इतना सही देख के खुश हो रहे थे कि इतना तो दिख रहा है, क्योंकि हम जब तक पहुँचे थे हमारा कैंटर बहुत पीछे था, आगे की गाड़ियों को साइटिंग हुई थी और इतनी सारी गाड़ियाँ थी कि फिर टाइगर अंदर की तरफ चला गया। और हमारे आगे एक मतलब जो कैंटर था उसमें ज़्यादा स्कूल के बच्चे थे और एक दो कैंटर्स और थे और बाकी जिप्सीज थी। तो जब थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हट गई, अब सिर्फ एक कैंटर था हमारे सामने जिसमें स्कूल के बच्चे थे और हमें ये टाइगर इतना सा दिख रहा था, लेकिन हम लोग होप में थे कि और अच्छे से हमें साइटिंग होगी और अच्छे से दिख सकता है। और हमारे कैंटर में सब एक दूसरे को टाइगर दिखाने में थे, जिनको भी दिखा था। हमें तो बाद में दिखा, कुछ लोगों को पहले दिख गया था, तो सब एक दूसरे को बता रहे थे और हमें जब दिखा तो हम दूसरे को बता रहे थे कि ताकि सारे लोगों को दिखे, सबको दिखे टाइगर। वो तो ऊपर को गया, बैठ गया, बैठ गया। यहाँ पे शायद किल है, किल किया हुआ है इन्होंने। वो तो उसको लगी है क्या? जो मॉर्निंग में टाइगर्स दिखे थे तो उसमें जो ड्राइवर और गाइड थे वो बता रहे थे कि ये एरोहेड के बच्चे हैं, और कोई बोले थे एरोहेड है, कोई बोले थे रिद्धि। लेकिन यहाँ पर जो टाइगर्स थे इसमें जो हमसे पहले जिप्सी और कैंटर वाले थे जिन्होंने क्लियरली देखा, तो वो बता रहे थे कि ये रिद्धि है और उसके कब्स हैं, उसके साथ में 2 कब्स हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमें टाइगर दिखा, टाइग्रेस कहें जिसे, तो ये भी उसी तरीके से चल रही थी कि जैसे पैर में चोट लगी है, जैसे कि मॉर्निंग में वो टाइग्रेस चल रही थी। यानी कि जो मॉर्निंग में दिखी वो रिद्धि ही होगी, और जो इसके पैर में ये लचक के चल रही है। और जो हमें अभी पता चला कि इसके पैर में जो पॉर्क्यूपाइन के कांटे होते हैं, चाही जिसे बोलते हैं, जिसे बहुत ही नुकीले कांटे होते हैं, तो कांटा चुभ गया था, तो इस वजह से इसके पैर में थोड़ा घाव हो गया था। लेकिन घाव अब भर गया है और थोड़ा अभी है शायद इसको पेन। और हमारे कैंटर के जस्ट पास में ही एक जिप्सी थी जिसमें डॉक्टर थे, तो वो उसे मॉनिटरिंग कर रहे थे, मतलब कि उसको रेगुलरली देख रहे हैं काफ़ी टाइम से कि वो ठीक है कि नहीं, कहीं से रेस्क्यू करने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन शायद ज़रूरत इतनी थी नहीं, उसके घाव भर चुके हैं। टेरिटरी मार्किंग कर रही है यूरिन स्प्रे करके। टेरिटरी मार्किंग कर रहे हैं। भालू भागा, अरे भालू एकदम से स्लॉथ बेयर आ गया था, भालू आ गया था, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो दिखेगा हमें। वो आधे रास्ते में से अचानक से निकला, उस समय मेरा कैमरा भी ऑन नहीं था, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड हो पाया कि वो दौड़ रहा है, और एकदम से भागा। और उसके जस्ट थोड़ी सी ही देर के बाद टाइगर भी निकल आया, और हमारे जो जस्ट आगे कैंटर था उसमें स्कूल के बच्चे थे काफ़ी सारे, और जस्ट उसी समय वो सारे के सारे खड़े हो गए एक साथ। लेकिन फिर भी एंगल बना के हमने वीडियो बनाने की कोशिश की। हल्ला नहीं करो बच्चे,
अरे यार सब लोग बीच में है ना, फोटो ही नहीं आ रहा है। Gauri, you can see from here also very clearly. Sit down. Come down. मैडम डांटने में लगी है बच्चों को। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, हम भी तो देखने आए हैं। और टाइग्रेस बिल्कुल बीच रोड में ऐसे बैठ गई थी। ये रास्ता बंद किया गया है, मतलब वैसे तो खुला हुआ है लेकिन जाना अलाउड नहीं है। और अच्छा भी है कि इस वजह से डिस्टेंस भी सब लोगों ने इतनी बनाई हुई है। और हमारे जस्ट आगे जो कैंटर था उसमें, जैसा कि मैंने बताया था, स्कूल के बच्चे थे। और अभी बहुत सारी गाड़ियाँ और आ चुकी थी हमारे कैंटर के पीछे। वो गाड़ी अभी आ चुकी थी जो पहले यहाँ पर थी जब हम लोग आए थे, और जिनको साइटिंग हो रही थी वो लोग काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे, क्योंकि बच्चों ने भी नहीं देखा था टाइगर उस वक्त, और ना हम लोगों की गाड़ी ने, और एक दो जो जिप्सीज थी उन्होंने भी नहीं देखा था। तो अभी हम लोग की देखने की बारी थी, लेकिन और जितना शोर हो रहा था उसमें क्या ही कर सकते थे। और वो लोग चाहते थे कि हम लोगों के कैंटर्स हट जाएं। हम भी बड़ी मुश्किल से ही देख रहे थे, क्योंकि हमारे फ्रंट में भी एक कैंटर था, हम भी एंगल बना रहे थे बड़ी मुश्किल से। तो हमें सोच रहे थे अगर वो कैंटर हटता तो हम लोगों को भी क्लियर साइटिंग होती, अच्छे से पिक्चर्स वगैरह आ पाती लोगों की। कई लोगों को तो दिख ही नहीं रहा था हमारे कैंटर में भी, लेकिन जिस हिसाब से शोर हो रहा था तो फिर हमने सोचा कि अब यहाँ से जाना ही ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर ना राइट साइड से कोई रास्ता था जहाँ पर हम थे, ना लेफ़्ट से, हमें बैक में ही आना पड़ता। हमारे सामने का जो हमारे फ्रंट का कैंटर जो है अभी बैक में ही आता। और जो बाकी गाड़ियाँ थी हमारे आसपास उनको भी दिख ही रहा था टाइगर जितना हमको दिख रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं दिख रहा था पीछे की गाड़ियों को या बगल की गाड़ियों को। लेकिन अगर बैक करते तो फिर शोर होता और टाइगर चला जाता, और हुआ यही कि जैसे हम बैक आने लगे टाइगर वहाँ से चला गया। और फिर हमने फिर से वहाँ पर वेट नहीं किया, हमने सोचा अब बाकी का फॉरेस्ट देख लेते हैं और फिर से अपना लक ट्राई करते हैं, हो सकता है और दिख जाए हमें टाइगर या टाइग्रेस और जगह पर। भालू तो दौड़ गया, दिखेगा भालू, भालू और टाइगर दोनों ही दिखे। देखा टाइगर, यहाँ देखो कैसा लगा, मजा आया। हाँ भालू भी देखा, भालू दौड़ गया एकदम से, है ना। हाँ कितने टाइगर देखे तुमने? मैंने एक टाइप से जंगल में जब छुपे थे तो 2 थे, जब ओपन में आया तो एक ही था। हाँ तो अभी हमें और दिख सकता है टाइगर्स, है ना, अगर यहाँ आसपास के चांसेस हो तो। हाँ। तो इस बच्चे के बाकी फैमिली मेम्बर्स भी थे जो थोड़ा सा हमसे पीछे बैठे हुए थे, और इसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ में, तो इसे मैंने अपने साथ ही बैठा लिया था। तो अब सफारी का थोड़ा ब्रेक टाइम, वॉशरूम है गेट की तरफ, तो अभी गेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा ये रास्ते से आते, ये रास्ता है। वो पीछे वाले रुकने को बोल रहे हैं भैया, बोल रहे रोकने। यह है सांबर डियर, टाइगर का फेवरेट प्रे। वो क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा वहाँ ही और 3 आके। तो अभी हमें गाड़ी से पता चला है कि टाइग्रेस फिर से निकली थी वहाँ पर अपने 2 बच्चों के साथ, और उसने अच्छी साइटिंग दी, मतलब उसी रोड में जिसमें हमें दिखी हुई, जिसमें लेटी हुई थी वो। तो वो लोग साइटिंग करके आ गए थे, वो बता रहे थे कि वो अंदर की तरफ चले गए हैं, आप चांस ले सकते हो अगर दिख जाए तो। तो अभी
सफारी का टाइम बचा हुआ है तो चांस वहीं पे ले सकते हैं, और वैसे भी उसी रास्ते से हमें जाना है आगे की तरफ। अगर दिख जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये रिद्धि है। थोड़ी सी आगे ले ले यार, जिप्सी को देख पा बेचारा को, पीछे वाला को ले ले ले। Yes, come on, front. Come on, back side is coming. Yes, coming. Oh my God. इसके पैर में Good sighting. Perfect. एक और है Another one more there. Oh wow. अरे ये देखो तमाशे. Another one more. वीडियो ये बना रही हूँ। ये सुबह पानी पी रहा है, ठीक है? अभी इसने पास से अरे सॉरी शाबाश शेर के बच्चे. ये daughter and that is mother. अच्छा आ जाइए. हाँ. तो आगे टाइगर है रोड में. तू भी पानी पीता नहीं, डिस्टर्ब करवाओ मत करो, रिस्टार्ट मत कर जो. रोड के बीच में टाइगर है, कैसे है? रोड के बीच में बैठा हुआ यार, अपनी किस्मत कैसी है, अपन आगे ही खड़े होते हैं तो वही सही बात. थैंक यू सर. थैंक यू. पैर में चोट लगी है शायद. लगी हुई है. गाड़ी बैठा लो थोड़ी सी कम, और किसी बैठा लो धीरे से. बना स्टार्ट करे गुड़का लो, ताकि ऊपर पीछे को काम हो जाए, वो को भी जाए. बना स्टार्ट करे गुड़का बैठा हुआ ना गुड़का तेरा तो फिर यहाँ पे कितना सुंदर पोज में बैठा हुआ है ना. बढ़ा लो. मेरे को सपोर्ट नहीं है कोई. वो बोल रहे हैं अब ज़्यादा आगे मतलब नहीं थोड़ा.
टेरिटरी मार के रोड में सो गई। किस्मत तो आज ऐसी चल रही है कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। और बढ़ाओ आगे। इनको कैंटर से क्या प्रॉब्लम? थोड़ी सी वो मना कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं आगे। उनका क्या रास्ता है? दबाओ। गिर न जा, देखो पकड़ लेना सब लोग। एक में भैया वो नीचे उतर रहा है ना, फिर उसके बाद बढ़ाना है। भैया रुक जाओ, वो उतर रहा है ना, फिर बटन साइड तरफ दबा उनको गिर जा रही है। वो वहाँ बैठा है। दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, वो देखो इधर को आओ। दिखा उनके तो बिल्कुल बगल में है। बिल्कुल मुंह पे लगाई है उन्होंने जिप्सी। तो ये टाइग्रेस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। जो ये लेटी हुई है इसका नाम है रिद्धि। इस टाइग्रेस को हमने लास्ट टाइम जब स्पॉट किया था तो इसके साथ इसके 3 कब्स थे जो काफ़ी छोटे थे उस वक्त, लेकिन अब कब्स बड़े हो गए हैं। तो जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो माँ अपने बच्चों से थोड़ा दूरी बना लेती है और उनको शिकार, ताकि वो शिकार करना सीख सकें और अकेले घूमना सीख सकें, ऐसे ताकि वो जंगल में सर्वाइव कर सकें। और फिर जब ये और बड़े होने लगते हैं तो फिर ये अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार अपनी माँ को ही खदेड़ देते हैं। ऐसा ही रिद्धि ने किया था। रिद्धि की माँ थी एरोहेड, जो कि जोन 3 में पहले दिखती थी। तो रिद्धि की एक और बहन है सिद्धि, जो अब जोन 5 की तरफ है। उसके भी 3 कब्स हैं सुनने में आया था, लेकिन वो कोर जोन में ज़्यादा है। एरोहेड अब जोन 2 के कुछ एरिया में है और ये जोन 2 के स्टार्टिंग के एरिया में रिद्धि घूमती है और जोन 3 में रहती है। कभी थोड़ा सा पार्ट जोन 4 का भी कवर करती है। और आने वाले समय में देखते हैं कि यहाँ अब कौन कब्ज़ा करेगा, इसके कब्ज़ करेंगे या रिद्धि ही यहाँ पर रहेगी। ये आने वाले समय में पता चलेगा। और जो ये रिद्धि है, ये जो यहाँ की फेमस टाइग्रेस मछली, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा, ये उसी की 4th या 5th जनरेशन में आती है। उनके लेंस का फ़ायदा क्या जब इतने मुंह पे? हाँ दिख रहा है। आजा इधर आजा, कम है। तो एंड टाइम पे आया गए हम इधर। पीछे हमारे आगे कैंटर आता हो गया था फिर। उधर दिखाओ। Our day is made today. तो अब हम सोच रहे हैं कि अब हम यहाँ से निकलते हैं। बहुत अच्छी हमको साइटिंग हो गई, ऐसी हमने सोची भी नहीं थी साइटिंग। वैसे तो अभी सफारी के लिए है आधा पौन घंटा, लेकिन अभी और भी गाड़ियाँ जो हैं उनको भी अच्छे से साइटिंग हो जाए तो अच्छा ही रहेगा सबके लिए, वो भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लें। और ये अभी बिल्कुल बीच रोड में ऐसे लेटी हुई है, पता नहीं वहाँ की गाड़ियाँ कैसे इधर को आएंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है सफारी के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से हम लोग वापस। तो आज की बेहतरीन सफ़ारी का यही हुआ एंड। फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट सफ़ारी के साथ। कौन से जोन में हम जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और बने रहिए हमारे इस चैनल में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शी व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।